आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरों में। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं हल्द्वानी से आती बड़ी खबर, जहां केंद्र की उड़ान योजना के तहत आज से हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए हेली सर्विस शुरू हो गई है। सीएम धामी ने हेली सर्विस का वर्चुअल शुभारंभ कर दिया है। अब रोजाना सुबह 7:45 पर हेलीकॉप्टर मुनस्यारी के लिए उड़ान भरेगा। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ मुनस्यारी का सफर कुछ ही मिनटों में पूरा होगा और किराया भी 2000 से 3500 रुपए के बीच में होगा। तो कुमाऊं से हेली सेवा शुरू होने पर सीएम धामी ने कहा है कि इससे पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी और उनकी यात्रा काफी सुलभ होगी। हैं उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में पूरी तरह से चल जाने के बाद संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर भी ऊपर होगा। मैं इसके लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस उड़ान सेवा में हमको ये हेली सेवा प्रारंभ करने के लिए हमको प्रोत्साहन दिया, हमारी सहायता की है। अब देखिए, कुमाऊं में उड़ान सेवा शुरू होने के बाद चमोली के गोचर में भी विधिवत हवाई सेवा शुरू करने की मांग उठने लगी है, जिस पर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। चारधाम के प्रवेश द्वार गोचर में हवाई पट्टी से हवाई सेवा लगातार शुरू करने की मांग की जाती रही है। चमोली में ही बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब भी है और यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए भी श्रद्धालु जाते हैं। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओली भी इसी जिले में पड़ता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि गोचर से हवाई सेवा शुरू की जाए तो धार्मिक पर्यटन के साथ सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी। हवाई सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुमाऊं में शुरू करी है। मैं चाहता हूं कि ये गढ़वाल का द्वार है, यहाँ से बद्री केदार की यात्रा भी होती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि गोचर में भी तुरंत हवाई सेवाएं शुरू करी जाए। बिल्कुल, यहाँ पे हवाई पट्टी है तो यहाँ पे भी रेगुलर यात्रा शुरू होनी चाहिए, जैसे पिथौरागढ़ में अभी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन का भी काफी अच्छा क्षेत्र है और यहाँ पे यातायात का भी हम युवाओं को बहुत फायदा इसमें होगा। वहीं चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार जल्द ही गढ़वाल क्षेत्र में भी हेली सेवा शुरू करने जा रही है। हवाई पट्टी का भी विस्तार किया जाएगा। इससे पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों के साथ सामरिक दृष्टि से भी सुविधा मिलेगी। तो अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि भारत सरकार से भी हमने प्रपोजल दे दिया, कुछ पैसा आ भी गया इसके लिए कि हम बहुत जल्दी इसको जो है एक विस्तार भी करने जा रहे हैं। पैसा भारत सरकार से भी आ रहा है और यहाँ पे डेली जो जैसे पिथौरागढ़ में अब 17 सीटर जहाज उतर रहा है, वैसे हमें चाहते हैं कि यहाँ पे भी हो जाए और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा। पहले पिथौरागढ़ में हवाई सेवा शुरू हुई, फिर हल्द्वानी से कुमाऊं के लिए हेली सेवा भी शुरू की गई, जिससे अब गढ़वाल में भी हवाई सेवा जल्द ही शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में बीजेपी के मोर्चों के अध्यक्ष की बैठक हुई है और उसी दौरान की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशियों के संयोजक और सह संयोजक की भी बैठक की गई है, जिसमें तय किया गया है कि क्लस्टर वाइज अब बैठक की जाएगी। इसी कड़ी में हल्द्वानी में बीजेपी क्लस्टर की पहली बैठक होगी और ये बड़ी बैठक होगी, जबकि दूसरी बैठक जो होगी वो हरिद्वार में की जाएगी। इसके अलावा महिला मोर्चा को मार्च के शुरुआत में मैराथन और स्कूटी रैली, पदयात्रा करने के कार्यक्रम दिए गए हैं। महिला मोर्चा को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रम शेड्यूल कर दिए हैं। साथ ही अब दूसरे दलों से ज्वाइनिंग प्रोग्राम को और बढ़ाने का भी टारगेट दिया गया है। तो ये जानकारी आपको बता रहे हैं कि बीएल संतोष की अध्यक्षता में बीजेपी के मोर्चों के अध्यक्ष की ये बैठक हुई है।
की थी। आज हमारे सभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे लाभार्थी सम्मेलन, गांव चलो अभियान हो, दीवार लेखन हो, बूथ प्रबंधन के विषय, उन सब विषयों पर कार्यक्रम की संयोजित की रिपोर्ट रखी गई। आगामी दिनों 15 मार्च तक के कार्यक्रम का हमने शेड्यूल तय किया है, जिसमें हमारा जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम वो भी उससे जुड़ा हुआ है। और मुझे बता दो 5,000 से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग अभी तक दल के अंदर अन्य दलों के लोगों की हुई है। देखिए, नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और महिलाओं को हर क्षेत्र में सामाजिक हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में सशक्त करने के लिए मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी के लिए हमारे जो अभी बैठक हुई है उसमें महिला मोर्चा को 3 कार्यक्रम मिले हुए हैं। 4 तारीख को हमारा मैराथन दौड़ होगी, जिसमें हम मोदी जी के लिए ही वो दौड़ करेंगे। तो आप सुन रहे हैं और देखिए, जिम्मेदारियां बंट गई हैं, काम सौंप दिए गए हैं। ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि 2024 में बम्पर जीत का जो लक्ष्य दिया गया है उसको तय करने के लिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारती सकलानी और जानकारी देंगी। भारती सकलानी, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब देखिए मीटिंगों और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब ये इस मोर्चे की मीटिंग जो की गई है, सबको सबकी जिम्मेदारियां बता दी गई हैं, किसको किस तरह से प्रदेश की जनता तक राज्य सरकार की उपलब्धियां पहुंचानी है। बिल्कुल, 15 मार्च तक के प्रोग्राम देखिए बीजेपी ने शेड्यूल अपने कर लिए हैं। सभी मोर्चों को जिम्मेदारी दे दी गई है और खास तौर पर फोकस महिलाओं पर किया गया है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक उनको महिलाओं का मिल सके। इसलिए जितने भी अभी प्रोग्राम खासतौर पर मार्च में किए जाने वाले हैं, उसमें चाहे हम लाभार्थी सम्मेलन की बात कर ले या फिर जो प्रोग्राम शेड्यूल किए गए हैं महिलाओं के लिए, उसमें 4, 5 और 6 तारीख महिला मोर्चा को दी गई है, जिसमें वो अपने अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। तो उसमें स्कूटी रैली भी की जाएगी, पदयात्रा भी होगी और इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रम जो है वो महिला मोर्चा को दिए गए हैं। किसान मोर्चे को भी अलग कार्यक्रम दिए गए हैं, वो गांव में जा जाकर परिक्रमा करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त जो मीटिंग चल रही है वो चल रही है क्लस्टर प्रभारियों की, किस तरीके से क्लस्टर में जा जाकर मीटिंग की जाए। पहली मीटिंग हल्द्वानी में होनी जा रही है और दूसरी मीटिंग होगी हरिद्वार में। तो ये सब चीजें जो है वो बीजेपी चाहती है कि अब लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो पूरा का पूरा जो रोड मैप है चुनावों में जाने का, जनता के बीच में जाने का, वो तय कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी जानकारी के लिए। वहीं आपको बताएं कि 26 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र जो कि शुरू होने जा रहा है और इस बार कुछ परंपराओं में बदलाव हो सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आमतौर पर बजट शाम को 4 बजे पेश किया जाता है, लेकिन इस बार बजट पहली पाली में पेश करने की योजना बन रही है। बजट 4 बजे के बजाय दिन में 12:30 बजे पेश किया जा सकता है, ऐसी योजना बनाई जा रही है। कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में इस पर अंतिम मोहर लगनी है। 1 फरवरी को बजट दे रहे हैं और साथ में वो सुबह को बजट देते हैं। तो हमारा ये प्रयास होगा इस बार कि हम लोग ये जो परंपरा है, आग्रह करेंगे कार्य मंत्रणा समिति में कि उस परंपरा को हम और उसमें थोड़ा सुधार लाएं, कि हम पहले सुबह ले आएं। लेकिन ये भी तय है कि कुछ लोगों को भ्रांति हो सकती है कि हम प्रश्नकाल छोड़ेंगे या हटाएंगे। मेरा मानना है कि हम प्रश्नकाल भी करेंगे और समय से जो 4 बजे का समय उससे पहले हम लोग करने का आग्रह करेंगे कार्य मंत्रणा समिति में। और यदि कार्य मंत्रणा समिति में वो सब लोग मान गए तो स्वाभाविक रूप से इस बार परंपरा को हम बदलने का काम करेंगे। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि नारी न्याय यात्रा हर जिले में होगी और कांग्रेस पार्टी पीड़ित महिलाओं को वकील मुहैया कराएगी। पीड़ित महिलाओं का इलाज भी करवाएगी कांग्रेस। उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अन्नदाता किसानों के साथ है। सरकार बनने के बाद कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी। अग्निवीर भर्ती स्कीम बंद करने के साथ 100 दिन के अंदर सभी खाली पद भरे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस महिलाओं के प्रति इन अपराधों को लेकर अब 1 मिनट भी चुप नहीं बैठेगी। हम इसे पूरा आंदोलन बना रहे हैं। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं का सामाजिक न्याय के तहत सामाजिक सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक न्याय आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ, महिलाओं को कानूनी और संविधान में मिले बराबर के हक अधिकारों के लिए, इन 5 बिंदुओं पर नारी न्याय के तहत अब हम जाएंगे।
हरिद्वार में हत्यारोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसमें दरोगा गोली लगने से घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में बदमाश को भी गोली लगी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपी के पास से पुलिस ने तमंचा बरामद कर लिया। दिसंबर महीने में नगर कोतवाली क्षेत्र के चमगादड़ टापू में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 6 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी यहां पर, जिसके बाद पुलिस के ऊपर ही फायरिंग की गई। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जिसकी पुलिस को लगातार तलाश थी काफ़ी टाइम से, और ये काफ़ी समय से फरार भी चल रहा था। आज ये सूचना हमारे थाना स्तर पर प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति आज चमगादड़ टापू के आसपास कहीं दिखाई दिया है। पूरी कॉम्बिंग टीम ने जब जाके वहाँ सर्च अभियान चलाया तो इस व्यक्ति के द्वारा जब वहाँ से फायर किया गया, पुलिस टीम ने आत्मरक्षा के साथ साथ इसको अरेस्टिंग भी करी है, और इसमें हमारा भी एक जवान घायल हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर, और उसको अभी हम लोग यहाँ दिखवा रहे हैं। राजस्थान के अजमेर से खबर, जहां पर अजमेर शरीफ दरगाह इलाके में अपराधियों को पकड़ने गई केरल और अजमेर पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। अपराधियों ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जिसमें दानिश और शहजाद इन बदमाशों के नाम बताए जा रहे हैं। ये दोनों आरोपी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। दोनों पर केरल में 45 लाख की चोरी का मामला दर्ज है। बदमाशों ने हथियार डाल दिए, पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। राजस्थान के अजमेर शरीफ से गिरफ्तारी हुई है और इनसे पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए गए। की लोकेशन अंदरकोट इलाके में कमानी गेट के पास में आई, तो फोटो के आधार पर उनकी पहचान की गई टीम के द्वारा, और टीम के द्वारा घेरा डालकर उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो एक बदमाश छुड़ा के और भागने लगा तो उसको दबोचा गया। तो एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर 3 राउंड पुलिस टीम पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद भी पुलिस टीम द्वारा काफी संघर्ष करते हुए और फायरिंग करते हुए दूसरे उसके साथी को दबोचा गया। पर्यटन से जुड़ी देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। अब होमस्टे में कमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही होमस्टे में 12 कमरों की परमिशन दी जाएगी। अब कमरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 हो जाएगी, जिससे रोजगार में भी लोगों को बढ़ावा मिलेगा। और 6 कमरे की मैं समझता हूं जो चला रहा है, और जब ये पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि होमस्टे में लोग गांव के अंदर ही बैठ करके भोजन भी करते हैं, ग्रामीण भोजन करते हैं, मंडवे की रोटी, कंडले की भुजी, इस प्रकार का जब गांव का स्वाद चखते हैं तो उनको एक दूसरे ही डायमेंशन का फूड मिलता है। वो फ्यूजन नहीं होता है, वो बिल्कुल जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है वो उसको चखते हैं, तो बड़ा अच्छा उनको लगता है। और जैसे आपने देखा बाड़ी फाड़ होता है तो उसको भी लोग बड़ा पसंद करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। यूनिट की जगह सतपाल यादव को टिकट पर बोली सांसद संघमित्रा मौर्य। कहा कि टिकट कटने के बाद ही बदायूं से चले